मोदी आपके पापा हैं? जी सर? जी 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 हाँ जी। ये कब हुआ? अरे आपको ये पता नहीं है? हाँ। आपको नहीं पता, बहुत से लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन वास्तविकता यही है, मोदी जी मेरे पिताजी हैं। हाँ से कम परेशान है, सब नौकरी से कम परेशान मत है। हाँ काम दीजिएगा तब न करेंगे। भाई क्या एक भर्ती हो रही है, अरे भर्ती क्या कहाँ भर्ती हो रही है बताइए मेरे को। सब बच्चे पढ़ लेकर के ग्रेजुएशन कर। सुनिए सर, आग पीएम से हाथ मिला रहे थे आतंकवादी, आज सब जेल में सड़ रहे हैं। और कहे ना सिक्योरिटी मिला हुआ था। जितनी जरूरत है भोजन की उतनी जरूरत है योगी और मोदी की। देश के लिए योगी मोदी जरूरी नहीं। ये गांधी परिवार खा गए पूरे देश को। 70 साल पूरा देश लूटे हैं। आतंकवादी यहाँ से लेके कहे ना कश्मीर, आज देखिए क्या स्थिति थी। पहले उनको सिक्योरिटी मिलता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर में है। आज जो है जौनपुर के टीडी कॉलेज के ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता को संबोधित करेंगे और कृपा शंकर सिंह जौनपुर से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। वहीं लोकसभा मछली शहर से बीपी सरोज हैं, उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। और यहीं पर देख सकते हैं वीआईपी गेट बना, यहीं से लोग एंट्री कर रहे हैं और कुछ लोग हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रजेश रोनकर। मोदी जी आ रहे हैं आज? हाँ हाँ आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जीत का मंत्र आज फूकेंगे? 101% जीत है। हाँ 101%। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको कोई जानता ही नहीं जो उनके प्रत्याशी हैं। अरे मोदी जी को जानते हैं, उनको जान के वोट दे रहे हैं, कृपा शंकर को थोड़ी दे रहे हैं। मोदी के नाम पे वोट करेंगे और क्या। लेकिन मोदी के बारे में कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। आगे समय आएगा, हल्का सस्ता हो जाएगा। हाँ कितना सस्ता करवा देंगे सर आप? अब मोदी जी ही करेंगे, हम थोड़ी ना करेंगे। हाँ तो है, विश्वास है करवा देंगे? विश्वास है तभी ना, तभी तो सरकार गवर्नमेंट चल रही है। हाँ लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है मोदी जी तानाशाही करते हैं। जब मोदी जी सामने है तो विपक्ष पीछे है। मोदी पीछे है। हाँ मोदी आपके पापा हैं? जी सर? जी 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 हाँ जी। ये कब हुआ? अरे आपको ये पता नहीं है? हाँ। आपको नहीं पता, बहुत से लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन वास्तविकता यही है, मोदी जी मेरे पिताजी हैं। हाँ हाँ मेरे बड़े पापा हैं वो। हाँ आपके बड़े पापा हैं? जी। कहाँ के हैं आप? हम अब लिखा तो है, देख लीजिए नीचे, हम कहाँ तक सबको बताएंगे एक एक को। दिल्ली सुहेला। जी। क्या नाम हुआ आपका? नीचे लिखा है, देख लीजिए। हाँ सब नीचे ही देख लेंगे। और जो कुछ आप बताएंगे? हमारा नाम अरुण मोदी है। हाँ जी अरुण मोदी। हाँ अरुण मोदी, सनाब श्री नरेंद्र मोदी। तो कैसे आए हैं दिल्ली से? दिल्ली से हम प्रचार कर रहे थे पापा को जिताने के लिए। वैक्सीन नहीं लगवाए थे क्या? वैक्सीन नहीं लगा, मैं पैदल कान चलता है इसलिए मास्क लगा लेता हूँ। हाँ मैं पैदल चलता ज्यादातर हूँ। हाँ निकाल दूंगा। मास्क निकालिए थोड़ा सा। लो थोड़ा नहीं, पूरा हाँ। निकाल दूंगा। हाँ मोछे है इसी बात, थोड़ा बिना मोछ का थोड़ा हूँ। लो हाँ और क्या, टाइट है। बिल्कुल एकदम। मोदी जी काम कर रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे अच्छा तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। और क्या क्या किए हैं मोदी जी? क्या क्या नहीं, आप हमको ये बताइए पहले, क्या किया नहीं? हाँ क्या आपने कैसे ये क्या पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए क्या किया नहीं मोदी जी ने? क्या किया वही हम ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या नहीं। आप कह रहे हैं मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने किया क्या नहीं बताइए। आरोप लगाता महंगाई बढ़ रहा है। अरे विपक्ष कब क्या क्या नहीं करता, विपक्ष हमेशा झूठ बोलता रहता है। झूठ बोलते और क्या, महंगाई हम ये पूछ रहा हूँ मोदी जी ने किया क्या नहीं? संभाले थे अरे महंगाई कब नहीं हुई, महंगाई कब नहीं हुई? सिलेंडर अरे महंगाई हिसाब से आमदनी, हर चीज की आमदनी दोगुनी चौगुनी हो गई है। हर चीज की आमदनी दोगुनी चौगुनी हुई, इस बात को क्यों भूल गए हैं आप? क्या हुआ दुगना चौगुना? क्या नहीं हुआ है आप? हाँ, क्या नहीं हुआ आप बताइए। आपके पापा, मैं ज्यादा अधिकांश बोलता नहीं, आपके आगे मैं इतना बोल दिया हूँ, अब बोलना नहीं चाहता हूँ। आप ये बताइए मोदी जी ने क्या नहीं किया है? महंगाई बढ़ा दी है। ठीक, मैं अपनी वार्ता बंद कर रहा हूँ। बताइए, मैं अपनी वार्ता बंद कर रहा हूँ। और जवाब मैं अधिकांश बोलता ना हूँ, जवाब नहीं है आपके पास। सुनिए, जवाब नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और जितना बोल दिया बहुत ज्यादा बोल दिया। हर आदमी से बोलता भी नहीं हूँ, आपके कहने से जितना बोल दिया हूँ।
मैं यह पूछना चाहता हूँ, मैं एक ही बात बताइए कि मोदी जी ने किया क्या नहीं है, क्या नहीं किया, इस बात का उत्तर दीजिए मुझे। क्या किया? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी ने किया क्या नहीं, क्या नहीं किया भारतवर्ष में, क्या आज के 10 साल पहले, लोग नहीं क्या आज 10 साल पहले, ये बताइए क्या आज 10 साल के पहले, और क्या हो गया है? बस बंद करिए, मैं ज्यादा अधिकार बात नहीं करता, मैं बात बंद करता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं लगाते थे 10 साल पहले, मैं अपनी बात बंद करता हूँ, मैं एक ही बात बता, 10 साल पहले आप मोदी जी ने किया क्या नहीं, आप लोग भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते और हैं। क्या हम लोग महंगाई करे, हर आमदनी दोगुनी चौगुनी हो गई, इसको भूल जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब जय श्री राम। कोई रोजगार मांगेगा, कोई आपसे रोजगार मांगेगा, जय श्री राम का नारा लगा के चले जाएंगे। रोजगार पेपर लीक करा दे रहे हैं बच्चों का। मैं अधिक नहीं बोलता हूँ, जो सब बातें हमारे पापा से पूछ लें, उनके उत्तर मेरे पापा देंगे, जो बातें रहेंगी उनके शेष बातों के जवाब मेरे पापा देंगे, उनसे ले लेना। जय श्री आपके राम। पापा है। और भी कुछ लोग हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है और पूरा देश मोदी जी को देख रहा है और जौनपुर पब्लिक मोदी के साथ है और बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि भाई मोदी जी के राज में जो है महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिला। विपक्ष लगातार आप पेपर लीक हो गया सर, आप नहीं जानते हैं, महंगाई बढ़ी, आप नहीं जानते। केवल मीडिया कर रही है, मीडिया कर रही है। मीडिया पर तो आप भी आरोप लगा देते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता, सरल तरीका है, लेकिन जवाबों का सवाल जवाब देना शायद कठिन होता है। बताइए, मोदी जी ने जब गद्दी संभाला तब की महंगाई देखी, मोदी जी यही वादा करके आए थे महंगाई कम करेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं सर? लेकिन ठीक उस समय महंगाई, उनका पहला नारा यही था, बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई बताइए ना, कहाँ महंगाई है बताइए। मोदी जी गद्दी संभाले तब का रेट सिलेंडर का बता दीजिए, आज का बता दीजिए, उस समय का पेट्रोल का दाम बता दीजिए, आज का बता दीजिए। मोदी जी यही कह के आए थे सर। कहने दीजिए ना, लोग कहने दीजिए लोगों का, सब ऐसे आप खुश हैं, ये सब पूरा देश खुश है, खुशहाल है, और मोदी मैं है, तो बीजेपी के साथ लोग हैं, और मीडिया और विपक्ष के लोग कहते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। सरल तरीका है मीडिया पे थोप देना कोई चीज। तो जो मीडिया गलत कर रहे हैं बोलेंगे ना, जो मीडिया सही बताए, लोगों को बताइए कि कहाँ महंगाई है, एक जगह बताइए कहाँ महंगाई है। क्यों सर महंगाई नहीं है? सर ऐसा है, समय समय परिवर्तन हुआ है, अब महंगाई तो भाई पब्लिक बढ़ी तो महंगाई बढ़ेगी, उसकी बात नहीं है, और ये महंगाई कहते नहीं। जब 500 रुपए सोना रहा होगा हमारे लोग, आज वो 40,000 50,000 में है, वो भी तो कमा रहा है, ऐसा नहीं है। तो जब जमीन कीमत रही होगी, सस्ती रही होगी, तो बेचा होगा तो कितना पैसा पाया होगा, ऐसा तो है नहीं। तो महंगाई कुछ नहीं है, आप समझ रही है। ये हमारे नौजवान की बुद्धि में ये क्या घुस गया है कि जो महंगाई के तौर पे भड़का रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा तो राम मंदिर, मेरा जो हिंदू धर्म का, जो हिंदुत्व का नाम अपने बिल्डिंग ताने के चक्कर पड़े, भगवान का नाम नहीं लेते। अरे भगवान तो दुनिया को रक्षा करती है, जो दुनिया का पेड़ भरने वाला वो किसका नाम रखो। अब मोदी ने एक कर दिखाया, मोदी ने कर दिखाया। योगी जी हनुमान जी है, अब मोदी जी शनि भगवान है। अगर ताकोगे तो ऊपर चले जाओगे, ये आदेश है, ये भोले बाबा का आदेश है कि शनि के वो गुरु शंकर भोलेनाथ थे, और सीता मैया के गुरु योगी आदित्यनाथ हैं। जरा भी तुम बुराई करने की कोशिश करोगे तो बचोगे नहीं। मोदी चाहे जिसकी बुराई करें, क्योंकि बुराई मोदी जी नहीं करे हैं। शनि भगवान न्याय देता है, शनि जिसके ऊपर बढ़ेगा चला जाएगा। अच्छा, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, ये मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो जो है मंगलसूत्र बांट देंगे, धन दौलत मुसलमानों को बांट देंगे। बाबूजी आध्यात्मिक ज्ञान को क्या जानेगा? जो साइंस बड़ा होगा आध्यात्मिक ज्ञान के क्या बारे में जानेगा? जो आध्यात्मिक ज्ञान, आप तो सारा चीज साइंस का यूज करते हैं। आप ये भी पहने तो साइंस का बनाया हुआ है, कपड़ा भी पहने तो साइंस का ही बनाया हुआ है, इलाज भी करवाते हैं तो साइंस का बनाया हुआ है। सत्य होता है, झूठ हमेशा झूठ होता है। जो चमचे होंगे ना वो झूठ बोल के गुमराह करते होंगे, और जो सत्य के साथ रहते हैं हमेशा आगे रहते हैं। वो डरते नहीं किसी से, किसी से डरते नहीं। सत्य के साथ जय श्री राम। सत्य दीजिए, और डंके की चोट में माइक लाल 465 सीट आने वाली है। 465 सीट। अच्छा, आप तो मोदी जी से आगे निकल गए हैं। मोदी जी 400 कहते हैं। मोदी जी गंगा नहाए 50 बार, मैं 4 बार नहाता हूँ, हर दूसरे दिन गंगा नहाता हूँ। मैं हर दूसरे दिन बनारस जाता हूँ। हाँ। अच्छा, मोदी जी कहते हैं हमको माँ गंगा ने बुलाया है। मुझे भी माँ गंगा ने बुलाया है। मेरे माता पिता हैं, बुलाया, सबसे बड़ा माता पिता तो मोदी जी कहते हैं कि माँ गंगा ने हमें गोद लिया है। सही कहा है उन्होंने। जो गुजरात से आया है वो मोक्ष प्राप्ति की जगह है, सबको प्राप्त नहीं होता, करोड़ों में एक आदमी को प्राप्त होता है।
मोक्ष प्राप्ति, और मोदी जी को मोक्ष प्राप्ति है और योगी जी को मोक्ष प्राप्ति है। भगवान की कृपा है, देखते जाइए क्या होता है। सत्य के साथ हमेशा रहिए और सत्य आगे रहेगा। ये तो कमाना दमाना लगा रहेगा, जो नहीं करते तो उसकी बात है। कोई भूखा सोता नहीं मित्र, कोई नहीं सोता, कोई सरकार ने राशन नहीं दिया। भूखे सोने तो पाकिस्तान में भी नहीं सोते, श्रीलंका में भी नहीं सोते। क्या उस हालत को आप देखना चाहते हैं? उस हालात को आप देखना चाहते हैं? जो ये सरकार जब से आया है तो समझ लीजिए सब खुशहाल है, कोई दुखी नहीं है। जो दुखी तो बेकार है, वो दुखी कहते नहीं उसको। ये तो नहीं कमाना तो आना बात है। काम करिए, खेती करिए, रोजगार के मोटरसाइकिल तमाम कोई इन्हें सब नौकरी चक्कर परेशान है, सब नौकरी चक्कर परेशान बताइए। काम दीजिएगा तब न करेंगे। एक भर्ती हो रही है, भर्ती क्या कहाँ भर्ती हो रही बताइए मेरे को। सब बच्चे पढ़ लेकर के ग्रेजुएशन, सुनिए सर, बच्चे ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं, बच्चे ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं। मास्टर जो है प्राइवेटेशन हो रहा है, इंडस्ट्री में पूरे प्राइवेटेशन, ठेकेदारी पे इंडस्ट्री हो रही है। एक आदमी इंडस्ट्री में परमानेंट नहीं हो रहा है। जहाँ पे 40-40 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, आप 12,000 में कैसे लोग पेट पाल रहे हैं? क्या सरकार की चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं? 10 देश के नागरिक हैं। आपको किसान की और मजदूर की साथ में चिंता होनी चाहिए। बुजुर्गों की अभी पेंशन की योजना लेकर के इतने आत्महत्या कर रहे हैं, तरह तरह बैठ करके दिल्ली में यहाँ जंतर मंतर पे। मेरी बात सुनिए, 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है साहब, 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है साहब। नहीं पटेगा, एक बीपी की दवाई और शुगर की दवाई लेने में 5,000 रुपये लग जाती है साहब। 5,000 रुपये 40 साल नौकरी करने के बाद 5,000 रुपये पेंशन मिल रही है हम लोगों को। क्या मतलब है साहब? और वहीं पर दुनिया का पेंशन कंपैरिजन कीजिए। सर सुनिए, MP MLA विधायक सबका तरह जितने भी पोस्ट ये सब वंचित होते हैं, तो अलग अलग इनको पेंशन निर्धारित है। हमको एक पेंशन मिलती है साहब 5,000-6,000 रुपये प्राइवेट नौकरी 40 साल के बाद मिलती है। क्या खाएंगे और क्या दवाई करेंगे सब? बाकी लोगों का पेंशन कंपैरिजन कीजिए ना। आयुष्मान योजना इसीलिए मोदी जी ने लागू किया है। जितने भी हमारे गरीब तबका के लोग हैं उनके लिए 5 लाख तक का क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया यही है कि देखिए, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं जो इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, उनके मोदी जी कहते हैं हम दो हमारे दो, सरकार भी कहती है हम दो हमारे दो, लेकिन उसमें परिवार कितना हो रहा है? 6 होंगे तभी 6 यूनिट होंगे तभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। भाई वो सब देखो प्रोसीजर है भाई साहब, सब चीज का प्रोसीजर धीरे धीरे। विरोधाभास है कि नहीं? आपको नहीं लगता? विरोधाभास तो देखिए हर समय रहता है। विरोधाभास होना चाहिए, विरोधाभास होना चाहिए, होता है, होता रहेगा। लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं गरीबों के लिए, आयुष्मान योजना सब लागू हुआ है, सबको सब चीजें जो है, जो भी सरकार की जो है सब मिल रही हैं। जी क्या कहेंगे सर? सर देखिए, हम आपको पूछते हैं, सीधा सीधा बताइए, देश को आज़ाद करने में किसी एक तबके का हाथ रहा है क्या? नहीं, कभी नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के लड़ाई लड़े हुए भाई, सबने आज़ादी में लड़ा है। एक गाजीपुर का अब्दुल हमीद, आज उसका स्मारक बना हुआ है, 7 टैंक अकेला फोड़ा था। आप जो फूट डालो, शासन वाली प्रथा नहीं होनी चाहिए, न तो जातवाद की कोई नीति होनी चाहिए। समान नागरिक जो है समान है। हिंदुस्तान के रहवासी हिंदुस्तानी होगा, और हिंदुस्तानी की जो है सबके ऊपर एक ही शासन लागू होना चाहिए और सबको एक ही दृष्टि देखना चाहिए। ये नहीं है कि बोलते हैं ना उसमें ऊंच नीच जातिवादी कोई, ये अगर जातिवादी की राजनीति करके सर और धर्म की राजनीति करके अगर पेट पालना है तो पेट पालने वाला नहीं है सर। आज नहीं तो जनता गरीबों भूखों मरेगी। क्या कहें? ये कह रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर जो है, महंगाई पे जो है रोक लगानी चाहिए सरकार को। जो है अब महंगाई है ही नहीं, रोजगार जो है सबको मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। नौकरी रोजगार अति आवश्यक है और महंगाई पर रोक सरकार को लगाना चाहिए। भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, आज के 10 साल 15 साल पहले मैं मेरे गांव में ये देखा करता था कि हमारे गांव में कम से कम 20% चूल्हा जलना शाम को जो है मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज मैं मानता हूँ आपकी बात, हर चीज सिलेंडर कितने में होगा? 400, 1100, 1200 में हो रहा है। उज्ज्वला योजना का जिस चीज ने सिलेंडर पाया, आके यहाँ पे बात कर लीजिए कि उज्ज्वला सिलेंडर जो है सबसे सस्ता है। क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है? अरे सर, इस बार यहाँ बदलेगी सरकार। अब बदलेगी सरकार? जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे। कौन देगा भैया रोजगार?
रोजगार देखे जो दिया है राहुल अपने गांधी कह तो रहे थे युवाओं के खाते में पैसा भेजेंगे खटाखट खटाखट देंगे। हाँ, महिलाओं के खाते में, कम से कम युवाओं के सर- खाते में, सबके खाते में पैसा भेजेंगे खटाखट। सर कम से कम मोदी में किसी से पैसा नहीं चाहिए। हाँ। हम लोगों को काम दो, हम कमाएंगे, हमको रोजी मिले, हम खाएंगे। हम ये जय श्री राम और वो कल के सबको नारा लगा, कल भूखे पेट नहीं भरने वाला साहब। रोजगार दो और सबको नौकरी दो और धर्म कर्म की सबकी धर्म की रक्षा करो, सबके धर्म की रक्षा करो। और सर ये कम से कम ये रोजगार की बात तो की है अपने मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी ने, और इन्होंने तो कुछ ही नहीं कहा है। ये 2 बार हम लोग इनको समर्थन किए, बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, भर्ती आ रही, पेपर लीक हो जा रहा है। क्या वो अपने घर से देंगे नौकरी जब खाली भी है तब भी नहीं दे रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन दिया, किसान सम्मान निधि दिया, तमाम तरह राशन तो पहले भी मिलते थे। आतंकवादी घूम रहे थे। हाँ, वही कहना कि जितने आग पीएम से हाथ मिला रहे थे आतंकवादी आज सब जेल में सड़ रहे हैं। और कहना सिक्योरिटी मिला हुआ था। जितनी जरूरत है भोजन की उतनी जरूरत है योगी और मोदी की। देश के लिए योगी मोदी जरूरी नहीं, ये गांधी परिवार खा गए पूरे देश को। 70 साल पूरा देश लूटे हैं। आतंकवादी यहाँ से लेके कहना कश्मीर आप देखिए क्या स्थिति थी। पहले उनको सिक्योरिटी मिलता था, आतंकवादियों को सिक्योरिटी मिलता था, मालूम है आपको। आज तो सब जेल में सड़ रहे हैं। अरे यार देश के बारे में सोचिए। पहले कहना जाति, कहना नौकरी, बहुत कहना, बहुत लोग वही कहना देश रहेगा तब हम लोग रहेंगे। जगह जगह कहना बम रखा है, ये रखा है, लिखा गया कांग्रेस को देना हो ना। सुनिए, अगर कांग्रेस को देना हो तो वही यहाँ मत छुइए, नहीं तो बम रखा है, स्टेशन मत जाइए, नहीं तो बम रखा है। हाँ, तो वही कहना है देश के, पहले अपना हित न सोच के देश के बारे में सोचिए, अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही, रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, क्या करेंगे? मजहब इससे हट के आप बात करें। पहले तो बात ही खत्म हो गई। देश पहले देश ही नहीं रहेगा तो आप जिंदा रह क्या करेंगे? हाँ, डोकलाम का मुद्दा देखिए, श्रीलंका का मुद्दा देखिए, चीन को जिस तरह आपने इंटरफेस किया, यूएनओ में आपकी तूती बोल रही है। चीन तो 4 लोग घुस आया है चीन ने। नहीं, गलत बात है। भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति भेजी थी, वहाँ पे कहाँ घुसा था? आप केवल बोल देंगे और सरकार तथ्यों के साथ बात कर रही है, तर्कों के साथ बात कर रही है, तब आप सुन ही नहीं रहे हैं। जब आपने इन्होंने एक चीज कह दिया कि हम पहले हैं देश बाद में है, तो फिर बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्या युवा ही तो देश है? नहीं, क्या युवा देश नहीं है सर? नहीं, युवा क्यों नहीं देश है? आ जाइए, थोड़ा छाव में आ जाइए। नहीं, युवा आप देश युवाओं है। को देश नहीं मानते। देश क्या है, क्या समझते हैं देश को? देश 140 करोड़ नहीं, मैंने कभी मोदी देश है, आप युवा देश नहीं है सर। आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तर दे रहे हैं। हाँ। आप प्रश्न पूछिए। हाँ, बताइए नहीं। आप मोदी योगी का नाम क्यों ले रहे हैं? आप पत्रकार है ना? बताइए, आप केवल देश की बात- युवाओं को देश नहीं मानते। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। किसको नौकरी नहीं मिल रही? युवा आपके सामने ही आरोप लगा रहा है। युवा आरोप लगा रहा है ना। नौकरी मिलेगी। नौकरी रखी हुई है। 72,000 भर्ती नहीं हो रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, हायर एजुकेशन कमीशन कहाँ भर्ती नहीं हो रही है? पढ़िए पहले, आप कंपटीशन लायक बनिए। अरे 69,000 ओबीसी वाले 3 कितना आरक्षण मिला है। ST ये सब करने से ही कहे देश के लिए 2 बार बड़ा दिए, जहर है। सब नहीं देंगे। जातिवाद देश का सबसे बड़ा जहर है। जिस दिन आप पढ़ेंगे अपने आप नौकरी मिलेगी। नौकरी कहना कि पढ़ने वालों के लिए है, जो कंपटीशन दे रहा है। हम गुरुजी डिग्री कॉलेज में, हम इंटर कॉलेज में, भाई डिग्री कॉलेज में 2-2 जगह हुआ। ये नहीं है, पढ़ने वालों के लिए नौकरी भरमार है। रेलवे हर साल वैकेंसी आती थी। अरे अब भी आएगी। कहाँ आ रही है? देश कहना 2019 से आई बन थी। जाएगा ना। आज हिम्मत नहीं पूरे वर्ल्ड की बात आप कर रहे हैं ना, उन्हीं के कार्यकाल में यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया था ना। 862 में से 600 कुछ पोस्ट एक विशेष जाति के लिए थे। आप भूल गए क्या? भूल गए आप? ना हम लोग सब उसको जांच किए हैं। नहीं, कुछ जांच नहीं की है। तो गवर्नमेंट की जांच माने कि हम आपकी जांच माने? जांच करके बताना चाहिए था। आपकी जांच माने कि आपकी जांच माने भाई? और अब कौन विशेष जात के हो रहे हैं? अब भी तो एक ही जात विशेष वर्ग हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? कहाँ जाति के हो रहे हैं? अरे सर्वधर्म संभाव की बात हम कर रहे हैं, सभी जातियों का विकास कर रहे हैं। आपको रोड मिल रहा है, रेलवे नेटवर्क मिल रहा है पूरी। लेकिन कांग्रेस करे युवाओं को पैसा देगी, महिलाओं को पैसा अरे देगी। पैसा देने से क्या होता है? सबको आप बेरोजगार कहना, हमसे इनकम टैक्स लीजिए और बांटिए। आप देश विकास जहन्नुम में जाए, सड़कें जैसे टूटी हुई थी वैसे सड़कें रहेंगी। जो विकास हो रहा है, सब हाईवे बन रहा है, कैसे बन रहा है? पूरे वर्ल्ड में आज स्थिति ये है कि मोदी ऐसे शख्स थे जो 2 देशों के युद्ध रुकवा के बच्चों को निकाले हैं, रसिया यूक्रेन का। अपने हर वर्ल्ड में स्वाभाविक है, आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का नाम है। कहना सबसे भोजन से ज्यादा हमारे देश के लिए योगी और मोदी जरूरी है। जितना सांस, जितना ऑक्सीजन हमको चाहिए, वही चीज योगी मोदी
रियलिटी है। अगर देश में नहीं रहेंगे तो देश जहन्नुम चला अखिलेश जाएगा। यादव कह रहे हैं पूरा सीट हमें 69 सीट हम जीत रहे हैं। अखिलेश यादव मतलब वही परिवार, यादव और यादव नहीं है पूरे देश में, पूरा परिवार वही तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, यही यादव हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, पढ़े लिखे हैं भाई, स्वाभाविक है, देश के लिए सब जरूरी है। यादव यहाँ भी है, अच्छे अच्छे लीडर हैं, परिवार भर यादव हैं। कोई नहीं बोल रहा। अरे क्या महंगाई कोई नहीं कहा, कितनी महंगाई सब चुप हो जा रहा है। जो है युवा वर्ग इतना परेशान है महंगाई पे जो है, और महंगाई चरम सीमा पे है। और गैस सिलेंडर जो 400 मिलता है, 1100 1200 मिल रहा है। जो गैस सिलेंडर लोग उपलब्धियाँ देते हैं जो है। भाई साहब कह रहे थे कि देश के लिए केवल जितना खाना जरूरी है उतना योगी मोदी जरूरी। नहीं, जब खाना के लिए व्यवस्था ही नहीं होगा, नौकरी चाकरी मिलबन का कहाँ से रोजगार नहीं मिलेगा, कहाँ से व्यवस्था होगी बताइए हमको। सब लोग कल हाउ बोल रहे हैं जो है। और महंगाई जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। जब महंगाई में पिछले भैया क्या परिवर्तन मांगता है जो है। भैया इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? मुझे लगता है महंगाई मुद्दा होना चाहिए, प्लस जो सपा ने जो अपना काम किया है, जो पहले काम किया है, सपा के काम बहुत अच्छे थे, लेकिन सपा के कुछ अच्छाइयों में कुछ बुराइयां भी थी। सबसे अच्छी बात, उन्होंने हमारे देश के जो युवा थे, जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, उनका फ्यूचर खराब करने का काम सपा ने किया पूरी तरह से। क्योंकि उन्होंने चारों तरफ जहाँ देखिए वही हाई स्कूल इंटर के पेपर्स होते हैं, तो पूरी तरह से जितने गार्जियन हैं, जितने लोग हैं, वो स्कूलों के चारों तरफ घेर लेते हैं कम्प्लीटली। तो केवल नकल, तो पढ़ाई का पूरा माहौल ही खत्म हो चुका था। तो मुझे लगता है कि भाजपा के आने के बाद अगर नौकरियां कम है, नो डाउट, जॉब भैया शिक्षा के मामले में ये सरकार बहुत धीमी पड़ रही है। हाँ, नो डाउट जॉब का। यहाँ से किसको जिता रहे हैं? यहाँ भैया हम लोग तो पहले फैक्टर था धनंजय सिंह का, लेकिन धनंजय सिंह जब से अपना तो भाजपा में आ गया हाँ, धनंजय सिंह। इसीलिए आए हैं यहाँ, इसीलिए आए हैं। जब से धनंजय भैया मोड़ चुके हैं, अपना रास्ता मोड़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ आए। आप धनंजयवादी हैं? हाँ, एकदम है और रहेंगे। धनंजयवादी भी है, भाजपावादी भी है और भाजपावादी रहेंगे। अब हो गए, पहले मैं धनंजयवादी था, अब भैया हो गए तो हम भी हो गए। हाँ, धनंजय सिंह मतलब बसपा छोड़ दिए तो इधर आ गए, तो इधर जिधर जाएंगे उधर। कई लोग तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप रोल लगाते रहते हैं। हमारे ऊपर भी सबसे भैया आरोप तो बहुत लोग लगाते हैं। ऐसा है ना, सांसद जी 1 से सवा लाख 1.5 लाख वोट तक मोड़ने की क्षमता है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ का खास बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।